जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते थे तो उनके विरह ताप से जहां पर महाप्रभु खड़े होते थे और जहां पर वह अपना हस्त कमल रखकर दर्शन किया करते थे, उनके विरह से वहां के पाषाण भी गलने लगे थे। पाषाण तोड़ना आसान है, चूरा चूरा करना भी आसान है, लेकिन पत्थर पिघलने लगे। ऐसा केवल शास्त्रों में 4 घटनाएं आती हैं। पहली घटना, जब राम जी का भरत जी से मिलन हुआ तो उस भरत जी के प्रेम के ताप से चित्रकूट के पाषाण गलने लगे थे। दूसरा, जब स्वयं श्री कृष्ण वजेंद्र नंदन ने अपने अधरों पर बांसुरी धरी और उस बांसुरी का वादन किया तो वहां के पाषाण गलने लगे। तीसरा, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे तो उनके विरह ताप से पाषाण गलता था। और चौथा, जब बड़े बाबा जी महाराज ने कीर्तन किया तो उनके प्रेम ताप से वहां के पाषाण गलने लगे। तो पाषाण गलने की 4 लीलाएं हैं, जहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रभु के चरण चिन्ह छप गए थे उस पाषाण पर। तो वैसे तो वहां पर जो भक्त जाते थे वो ध्यान रखते थे कि यह महाप्रभु के चरण चिन्ह है, लेकिन जब भीड़ होती थी तो वह भीड़ में जो भक्त होते थे, दर्शन के लिए जाते थे, उनका अपराध बनता था, वह महाप्रभु के चरण चिन्हों के ऊपर चढ़ के जाते थे। और इस बात का वैष्णवों को बड़ा कष्ट होता था। जैसे ही बड़े बाबा जी महाराज जगन्नाथपुरी गए, वहां पर देखा तो उनके हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची मंदिर में। और वहां के राजा के सहयोग से बहुत प्रयास के बाद उस शिला को उस मार्ग से हटाया गया। जगन्नाथ जी का मंदिर जिन शिलाओं पर निर्मित है वह शिलाएं तोड़ना, उनको काटना बड़ी असमर्थता थी। लेकिन जैसे ही बड़े बाबा जी महाराज ने उस शिला को हटाने का प्रयास किया, मानो ऐसे शिला हट गई वहां से जैसे किसी ने एक मक्खन से दूसरे मक्खन का टुकड़ा निकाला हो। आज भी जाते हैं तो महाप्रभु के पाद पद्म मंदिर के अलग से हम दर्शन करते हैं, जिसकी सेवा आज भी बड़े बाबा का स्थान जो है झांझ पीठामठ, वही उसकी सेवा देखता है। कुछ वर्ष पहले तक तो बड़े वैष्णवों के पास वहां के चरण चिन्हों के छापे थे। उन चरण चिन्हों पे कुमकुम रोली डालकर, घी डालकर, छापे लेकर उसकी सेवा किया करते थे, लेकिन आज वह बंद हो चुका है। हमारे बड़े वैष्णवों के पास मैंने देखा कि बहुत वैष्णवों के पास, हमारे बड़े गुरु भाइयों के पास, सबके पास महाप्रभु के चरण चिन्ह के जो निशान है वो आज भी सुरक्षित है, उनकी सेवा में पधराए हुए हैं।